जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय और 53 और 54 वचन। कल के मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपको समझाया था प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर के स्वरूप में थे, फिर भी लोगों के बीच में इस तरह से व्यवहार किया, एक साधारण मनुष्य की तरह। मैं परमेश्वर हूं ऐसा उन्होंने पकड़ के नहीं रखा। आज फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के एक कैरेक्टर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज का वचन मैं आपके आगे पढ़ूं उससे पहले जो वहां पर घटना हुई थी, जो कॉन्टेक्स्ट है वचन का, वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी पर की जो सेवकाई थी वो खत्म होने वाली थी और प्रभु यीशु मसीह को सिपाही याजक पकड़ के लेके जाने वाले थे। उससे पहले प्रभु उनके चेलों के साथ एक बगीचे में थे और वहां पर रात के समय में चुपचाप छुप के याजक, सिपाही और जो अधिकारी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने को आते हैं। और उस वक्त प्रभु का एक चेला जो अपनी तलवार से उस याजक का जो चाकर था उसका कान काट देता है। अभी ये जो घटना हुई उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, या फिर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में रिएक्ट किया, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब मैं यह वचन पढ़ रहा था मेरा हृदय भर आया और मैं बहुत मन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बहुत दुखी भी होने लगा और बहुत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मुझे प्रेम भी आने लगा। ऐसा हमारा प्रभु का स्वभाव है। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 53 और 54 वचन। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुमने तलवार क्यों निकाली, इसका कान क्यों काटा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तुमको नहीं पता, अगर मैं मेरे पिता से कहूंगा तो मेरे पिता स्वर्गदूतों की पलटन यहां पे भेज देगा मेरी रखवाली करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए। आगे मैं पढ़ना चाहूंगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। देखा प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं परमेश्वर की योजना के लिए आया हूं, मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। इस सृष्टि को, मानव जात को पाप से बचाने के लिए आया हूं। तो यह जरूरी है कि वे लोग मुझे पकड़कर ले जाए। मैं खुद अपना बचाव कर सकता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा जवाब दिया है जो बहुत सारे लोगों की आज एक गलतफहमी दूर होने वाली है। बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खुद को क्यों नहीं बचाया। अगर वह परमेश्वर थे तो उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। और उसी का जवाब आज प्रभु यीशु मसीह वचन में हमें देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अगर चाहता तो मेरे पिता से कहता तो मेरे पिता स्वर्गदूतों की पलटन यहां पर भेज देते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने सहन किया। प्रभु यीशु मसीह ने मैं
ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, ऐसा वहां पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन सिचुएशन को एक्सेप्ट किया और जो परमेश्वर की इच्छा थी, जो परमेश्वर पिता की योजना थी, जो शास्त्र में लिखा गया था, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पण कर दिया। और इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं प्रभु के सेवक पौलुस के बारे में। जब हम बाइबल को देखते हैं तो पौलुस का जब परिवर्तन हुआ, उससे पहले लोग उनसे डरते थे, लोगों को मार पीट करके उनको बंदी बना के लेके जाने का उनका काम था। लेकिन जब उनका जीवन परिवर्तन हुआ, तब मैं देखा उन्होंने खुद मार खाया। जो एक व्यक्ति सोसाइटी में डेयरिंग से घूमता था, दादागिरी के साथ रहता था, सब लोग उससे डरते थे, लेकिन जब उसके पास वचन आया, जब उसके जीवन में परिवर्तन आया, जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए, दूसरे को मारने वाला व्यक्ति सुसमाचार के लिए खुद मार खाने लगा। यह होता है परमेश्वर के वचनों का हमारे जीवन में परिवर्तन। आज के वचन से मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, कई बार हम बहुत कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, कई बार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा करने लिए, परमेश्वर के वचन अनुसार चलने के लिए कुछ बातों को हमें एक्सेप्ट करना होता है। यह नहीं मैं ऐसा कर डालूंगा, मैं वैसा कर डालूंगा, तू मुझे जानता नहीं है, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं मेरे पिता से कहता तो स्वर्गदूतों की पलटन यहाँ पे भेज देते, लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि यह मेरा जवाबदारी है। आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो, कई बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, कई बार बीमारी आती है, कई बार सताव होता है, कई बार लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कई बार हमें बहुत सारी सिचुएशन से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे पौलुस ने जीवन परिवर्तन होने के बाद जो दूसरे को मारने वाला व्यक्ति खुद मार खाने लगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहते तो स्वर्गदूतों की पलटन आ जाती, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, वचन को पूरा किया। आप सभी को और मुझे भी आज से इस बात को हमें सोचना है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं वचन को पूरा होते हुए देखना चाहता हूं। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करता हूं, मैं बीमारी को एक्सेप्ट करता हूं, मैं चाहता हूं मेरे परमेश्वर की योजना पूरा होना चाहिए। हाँ, अगर कोई मेरे बारे में मजाक उड़ा रहा है, मैं मसीह में हूं, इस वजह से बहुत लोग मेरे बारे में बुरा कहते हैं, एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं। पौलुस ने भी मार खाया। आज के वचन से मेरे प्रियो, हम सभी को एक बात को छोड़ देना है, मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे परमेश्वर के वचन पूरा करने के लिए मैं हर सिचुएशन को, हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, प्रभु यीशु मसीह, आपने परमेश्वर होने का पकड़ के नहीं रखा, लेकिन वचन पूरा करने के लिए अपने आप को दीन किया। पौलुस जो दूसरे को मारने वाला व्यक्ति था, परिवर्तन आने के बाद, वचन आने के बाद खुद मार खाने वाला व्यक्ति बना। मेरी प्रार्थना है सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए, हम हमारे स्वभाव को, हम हमारे जीवन को, हम हमारी परिस्थिति को इस तरह से प्रभु जी समझ लेंगे, इस तरह से स्वीकार कर लेंगे, हमारे परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए, हमारे परमेश्वर का काम प्रकट होना चाहिए। धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका आशीष हम सभी के साथ बना रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका कीमती समय आपने मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के लिए निकाला है। तो आज से हमें
हमेशा इस बात पे सोचना है, अगर हमारे प्रभु वचन को पूरा करने के लिए अपने आप को दीन कर सकते हैं, अगर पौलुस जीवन में परिवर्तन आने के बाद मारने वाला व्यक्ति मार खा सकता है, तो क्यों ना हम भी अपने विचारों को बदलेंगे, हमारे स्वभाव को बदलेंगे और आज से हम भी यह सोचेंगे, मैं भी वचन को पूरा करना चाहता हूँ, मैं भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने स्वभाव को प्रभु यीशु की तरह, पौलुस की तरह तैयार करूँगा। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।